विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, किंतु बुद्धि महाराज हमें धीरे धीरे अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में? कभी चिंतन किया है? बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। देखो, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, यदि हमारे अंदर बुद्धि है, बड़ी अच्छी बात है। बुद्धि के साथ विवेक है तो और अच्छी बात है, क्योंकि महाराज बुद्धि तो हमें भौतिक अध्ययन के द्वारा भी, भौतिकता के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। आजकल के लोगों में बुद्धि बहुत है, लेकिन विवेक शून्य है। कैसे? बड़े चतुराई से अपना काम निकाल लेते हैं, बड़े चालाकी से। और काम निकालने वालों को लगता है कि महाराज इनको तो पता ही नहीं चल रहा है, और देखो हम लोग कितने आसानी से अपना काम बना लिए। ये कार्य किसका है? बुद्धि वाले का। लेकिन उन्हें नहीं पता कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही बुद्धि वाला बैठा हुआ है। वो भी सोच रहा है महाराज देखो इनको पता नहीं लग रहा है, ये सोच रहे हैं ऐसा, और हमें तो सब पता है। तो ये कार्य कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है, और बुद्धि लगाने वाले कर रहे हैं। देखो, बुद्धि के द्वारा हम अपने आश्रम को किसी तरीके से चला सकते हैं, किसी तरीके से। शब्दों पे बड़ा विशेष ध्यान देना। लेकिन महाराज विवेक यदि आपके अंदर आ गया, जबकि विवेक कहीं और नहीं रहता, विवेक तो इस पंच भौतिक शरीर में विद्यमान है, लेकिन प्रफुल्लित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग नहीं होता। यदि आपके अंदर विवेक आ गया तो महाराज पैसे तो नहीं हो लगेगा, आपका जीवन बड़े अच्छे से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विवेक है। बुद्धि वाला भी फंसता है तो विवेकी पुरुष के पास ही जाता है। बुद्धिमान जब फंसता है तो विवेकी पुरुष के पास जाता है, क्योंकि बुद्धि जहां पे शून्य हो जाती है, बुद्धि लगाते लगाते जब हम नथिंग हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहते, हमारी बुद्धि कार्य करना बंद करती है, वहीं से विवेक की शुरुआत होती है। तो बुद्धि तो हर किसी के अंदर है और आती जाती रहेगी, लेकिन विवेक एक बार आ गया तो महाराज जब तक ये पंच भौतिक शरीर है तब तक जाता नहीं। बुद्धि अवस्था घटी, समय ज्यादा हुआ, वृद्ध अवस्था आई तो बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाती। तो लोग भी कहते हैं भैया बुद्धि ही खराब हो गई इनकी। तो यही लोग कहते हैं कि अरे अब जैसे जैसे बूढ़ होते जा रहे हैं वैसे इनकी बुद्धि खत्म होती जा रही। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो महाराज कभी आती है कभी चली जाती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि विवेक खत्म होता जा रहा है? पहले बड़े विवेकी थे, कभी भी आपने ये शब्द नहीं सुना होगा। क्योंकि महाराज विवेक एक बार आ जाता है तो जब तक ये पंच भौतिक शरीर है तब तक नहीं जाता है। तो आवश्यकता किसकी? हमें विवेक की है, लेकिन हम मान किसे बैठे हैं? बुद्धि। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप बुद्धि नहीं करो, बुद्धि का भी प्रयोग करना है, लेकिन बुद्धि के साथ विवेक हो जाए तो गाड़ी बड़े झूम से चलती है महाराज। इसलिए बुद्धि लगाते लगाते हम थक जाते हैं, लेकिन विवेक लगाते लगाते हम थकते नहीं और बढ़ते जाते हैं। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग के माध्यम से ही कुछ हम कर सकते हैं।